अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर में इस बार जेईई जनवरी सत्र का परिणाम केवल अंकों की कहानी नहीं रहा, बल्कि हौसले, संघर्ष और सपनों की जीत की दास्तान बन गया है। शहर के सेक्टर 3 स्थित कोचिंग संस्थान यूनिटी एकेडमी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 विद्यार्थियों ने 99 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त कर शहर का मान बढ़ाया है। इन चमकते अंकों के बीच एक कहानी ऐसी भी है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया, भव्य कोठारी की। भव्य ने 99.63 परसेंटाइल हासिल कर ये साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं होती। 11वीं में प्रवेश के कुछ ही समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। उस समय मानसिक रूप से टूट जाना स्वाभाविक था। भव्य बताते हैं कि एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पिता की दुकान संभालने का मन बना लिया था। शुल्क और घर की जिम्मेदारियां उन्हें बहुत भारी लग रही थीं, लेकिन उनकी माता आशा कोठारी और मामा ने हिम्मत नहीं हारने दी। उन्होंने भव्य को समझाया कि ये उनके पिता का सपना है, आईआईटी में चयन पाना। यूनिटी एकेडमी के शिक्षकों, विशेषकर कमल सर, जम्बू सर, शुभम गालव, युगांशु जैन और पूरी टीम ने न केवल पढ़ाई में बल्कि आर्थिक रूप से भी सहयोग किया। भव्य प्रतिदिन सुबह कक्षा के बाद देर शाम तक स्वयं अध्ययन करता और घर जाकर रात 11 से 12 बजे तक पढ़ाई जारी रखता। उनका मानना है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे नियमित अध्ययन आवश्यक है। अब भव्य का सपना जेईई एडवांस परीक्षा में बेहतर रैंक लाकर आईआईटी में चयन पाना है। भव्य कोठारी कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है। अंततः पढ़ाई ही काम आती है। संस्थान के शुभम गालव ने बताया कि इस बार उनके 27 विद्यार्थियों ने 99 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, जो उदयपुर में सबसे अधिक हैं। अब पूरा ध्यान जेईई परीक्षा के अगले चरण पर है ताकि शहर को अधिक से अधिक आईआईटी के विद्यार्थी मिल सकें। हेलो, मेरा नाम भव्य कोठारी है। मेरे को जेईई मेंस 2026 में 99.63 परसेंटाइल मिली है। इसका क्रेडिट मैं टीचर्स को, यूनिटी एकेडमी के वाइजेस सर, केकेपी सर, जेम्स सर, एनएलएस सर, इन सारे टीचर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। साथ में मेरे पेरेंट्स, मदर को भी स्पेशली इसका देना चाहूँगा, क्योंकि हर वक्त मदर ने ही मुझे सपोर्ट किया है कि मैं कर सकता हूँ। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे ऐसे, तो मतलब मदर बोलती थी कि ये अभी मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, ये तो सिर्फ यूनिटी एकेडमी का ही एग्ज़ाम है, तो इसलिए उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला। कैसे मेहनत की इसके लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए? मतलब रोज़ पढ़ना पड़ता है। वो तो 11th में मेरे थोड़ा सा स्टार्टिंग में फादर की डेथ हो गई थी, तो उस वक्त मैं इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाया था। यहाँ पे मैं भले ही आ गया था, पर मेंटली तो मैं बिल्कुल फोकस नहीं था। तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा तो भी मैंने मैनेज किया। फिर एंड तक आते आते 11th में भी मतलब थोड़ा पेस बन गया था। 12th में मैंने प्रॉपर यहीं पे आके सेल्फ स्टडी की। घर पे इतना हो नहीं पाता था, तो यहाँ की सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी रही मेरे लिए। एक बड़ी उस समय मन में क्या आया होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि पिताजी चले गए थे? ये तो मेरे मन में आया था और मैंने सोच लिया था कि छोड़ देता हूँ यहाँ पे। पापा की शॉप थी तो वही करूँगा। तो मैं तो बिल्कुल यही था कि अब मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा होती है और कुछ नहीं कर सकते इतनी फ़ीस के लिए। तो हम तो फिर भी मम्मी ने और मामा ने स्पेशली मुझे कहा कि नहीं, तू पढ़ तो अच्छा कर सकता है। तो फिर यहाँ आया और फिर सर से बात की। सर ने भी हेल्प की हमारी बहुत अच्छे से। कैसे पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखा था आपने, कैसे पढ़ते थे? मतलब सुबह क्लासेस होती थी यहाँ पे 1-1:30 बजे तक, फिर यहीं पे रुक जाता था मैं, और 2 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक यहीं पढ़ता था। फिर घर जाता था, फिर खाना खा के फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था लगभग 11-12 बजे तक। लगभग 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम चाहिए ही है जेईई के लिए। तो आगे क्या सपना है आपका? आगे आए जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए, और आईआईटी बेस्ट से बेस्ट हो सके मेरे से, जो मैं कर सकता हूँ। एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें भी आप आगे बढ़े, दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि वही आगे आपके काम आएगी। मेंटली
जितना भी आप हो सकते हो कि कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, और फैमिली को भी आपको सपोर्ट करना है, मतलब हेल्प करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उस वक्त आपके घर का माहौल मतलब ऐसा ही होगा, पर आपको स्ट्रॉन्ग रह के करना पड़ेगा काम। और क्या कहना चाहेंगे, और जो दूसरे लोग हैं जो घबरा जाते हैं, आपके साथी हैं जो इस तरह से आगे नहीं आ पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबको स्ट्रॉन्ग खुद को रहना पड़ेगा अपने आप के लिए, और फैमिली के लिए भी। मुझे मेरे पापा का सपना था कि मैं IIT में जाऊं ऐसे, तो मुझे वो सपना था तो वो पूरा करना ही था, तो इसलिए। ठीक। मेरा नाम आशा कोठारी है, भव्य कोठारी की मदर हूँ मैं। और परिस्थितियों का तो ऐसा है कि यूनिटी ने हमारी बहुत हेल्प की। जब हमने एडमिशन करवाया उसके 1 मंथ के अंदर ही इसके फादर की डेथ हो गई थी, तो लगा था कि बहुत मुश्किल होगा बच्चे का पढ़ना, लेकिन शुभम सर और इसके जो सारे टीचर्स थे उन्होंने बहुत इसमें फाइनेंशियली हमारी बहुत हेल्प की, जिस कारण से ये 2 साल से यहाँ पढ़ रहा है। और इसके साथ ही इसकी स्टडी में भी, बुक्स वगैरह में सब टीचर्स ने बहुत हेल्प की। इसलिए मैं बच्चे के साथ साथ, बच्चे की मेहनत के साथ साथ मैं पूरी यूनिटी की सारी टीम को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर शायद वो यूनिटी हेल्प नहीं करती, यूनिटी की पूरी टीम, तो शायद ये बच्चे के फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता और न ही ये बच्चा शायद पढ़ पाता इतना आगे। ऐसे समय में कैसे आपको संभालना, बच्चे को संभालना और उस तरह से पढ़ाई करना? ये बहुत मुश्किल था, लेकिन साथ में मेरा ब्रदर है, वो भी इसी फील्ड में है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है हिंदुस्तान जिंक में। तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा कि ये कर सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। वो नहीं है इसके पापा, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट रहा। इस वजह से मेरे को हिम्मत मिली और मैंने फिर इसका सपोर्ट किया कि इसको करना है, इसके पापा का सपना पूरा करना है। जी सर, आपके नाम, इंट्रोडक्शन के साथ किस तरह का चयन बच्चों का है? जी, मेरा नाम शुभम गालव है और यूनिटी के अकादमी जिसका भव्य शुभारंभ हुआ है, और हमारे करीब 27 बच्चों का 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है जेईई मेन जनवरी सेशन में। और जो उदयपुर टॉपर रहे हैं उनका नाम है सारांश वाधवानी, जिनकी 99.96 परसेंटाइल रही है। और जो सेकंड उदयपुर टॉपर रहे हैं वो है कुशाग डागलिया, जिनकी 99.90 परसेंटाइल रही है। और किस तरह से बच्चों का चयन हुआ है सर? आगे क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? अकेडमी किस तरह से प्रयास करी? सर, बच्चों का काफ़ी, हम कह सकते हैं उदयपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 99 से ज़्यादा, 27 बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके पैरेलल में और कहीं भी कोई भी नहीं है। और अब बच्चों का आगे मेन 2 का और एडवांस का तैयारी अच्छे से रहेगा, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि बच्चे मेन के बाद एडवांस में IIT के लिए अच्छे से चयनित हो पाएँ, और काफ़ी सारे बच्चे उदयपुर को हम IITians दे पाएँ। एक बच्चा जो आपके पास आया था, उसके पिता की डेथ हो गई थी, और वह बच्चा भी अच्छा नंबर ला पाया, उसको लेकर भी क्या कहें? अभी जो भव्य कोठारी है जिसका 99 परसेंटाइल से ऊपर आया, वो बच्चे के पिताजी की 11th के दौरान डेथ हो गई। और जब पूरा परिवार हमारे पास आया कि इसकी मदद की जाए, तो हमने उसकी पूरी मदद करते हुए उसको पूरा अच्छे से सहयोग प्रदान किया, और बिना किसी आर्थिक बोझ के वो बच्चा पढ़ाई कर पाया, और आगे जाके पूरा है कि वो आगे IIT में जा पाएगा।